एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज संडे है और ये हम लोग का वीक 2 चल रहा है और वीक 2 का ये संडे है। तो वीक 2 में मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था टीओसी का। एक्चुअली आज मैंने टोटल 3 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो उसमें से पहला ये टीओसी का है। और टीओसी के मॉक टेस्ट में 11 क्वेश्चन थे और 11 क्वेश्चन में मैंने 10 क्वेश्चन सही किए थे और 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया था। तो चलिए इस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। ओके ओके सो ये वीक 2 का मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट 1 है ये। और इसमें से पहला क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोग को पूछा गया है, क्या हम लोग को यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दिया गया है। रेड कलर यूज़ कर लेते। सो हम लोग को यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट 0 से 9 तक दिया गया है और पूछा गया हाउ मेनी टू लेंथ स्ट्रिंग आर पॉसिबल। एक्चुअली कहने को तो ये डीएफए का क्वेश्चन है या फाइनाइट ऑटोमेटा का है, बट ये एक्चुअली पीएनसी का क्वेश्चन है। पीएनसी का मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछते हैं। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग पर टोटल, अगर हम लोग करें मॉड ऑफ सिग्मा की बात करें तो ये टोटल 10 है। और पूछा गया हाउ मेनी टू लेंथ स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग होनी चाहिए लेट से डब्लू, उसकी लेंथ के अंदर 2 होनी चाहिए। सो हम लोग के पास यहाँ फिल करने के लिए दो प्लेसेस है और दो प्लेसेस में टोटली यहाँ 10 आ सकता है और इधर भी 10 आ सकता है। सो टोटल और दोनों जगह फिल करना ज़रूरी है, तो दोनों मस्ट कंडीशन है। सो यहाँ पे अगर आंसर देखें तो यहाँ टोटल 100 आता है। सो ये पीएनसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा, तो यहाँ पे 100 था और ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही था। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एक क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हम लोग को अल्फ़ाबेट दिया गया है 0 और 1। हाउ मेनी 3 लेंथ स्ट्रिंग आर पॉसिबल, थर्ड सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी 0। सो इसमें सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का मॉड ऑफ सिग्मा की बात करें तो यहाँ पे 2 है और हम लोग को 3 लेंथ स्ट्रिंग बनाना है। तो 1 लेंथ, 2 लेंथ एंड 3 लेंथ हो गया। और क्या है, थर्ड सिंबल मस्ट बी 0। सो थर्ड सिंबल को हम लोग 0 करके फिक्स कर दिया। और यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे 0 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हैं। सो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ये 0 यहाँ पे है बट यहाँ पे तो फिक्स है, तो यहाँ पे 1 ही पॉसिबिलिटी है 0 आने की, और जो कि एक्चुअली में 0 आएगा। सो इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मिला के 4 आ गया। सो ये 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग देयर रिस्पेक्टिव लेंथ। सो W1 P है, W2 Q है और W3 R है। सो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और जो पहला ऑप्शन था वो क्या, W1.W2 P एंड Q। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें W1, लेट से P इक्वल टू 1, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। P लेट से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB ले लेते हैं और W2 इक्वल टू AB और A ले लेते हैं और W3 इक्वल टू लेट से सिंगल A ले लेते हैं। ठीक है, तो अब पूछा गया W1.W2। अगर यहाँ पे मैं W इधर लिख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे W1 प्लस W2 निकालूँ, W1 डॉट W2 निकालूंगा। सो यहाँ पे क्या AB डॉट और W2 क्या ABA। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ये रिजल्ट की स्ट्रिंग आ रही है इसमें लेंथ देखें, सो ये मॉड ऑफ W1 हो रहा है प्लस मॉड ऑफ W2 हो रहा है। अगर यहाँ पे इसकी बात करें मॉड ऑफ W1 प्लस W2 की बात करें, और ये मॉड क्या होता है, लेंथ को डिनोट करता है। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम दो स्ट्रिंग का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और तो उसका जो लेंथ होगी वो आपस में ऐड होगी। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग W1.W2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग W1.W2.W3 इसमें ऐड हो रहा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गलत है, ये ऐड हो रहा है, तो ये सही ऑप्शन है। सो बी एंड डी एज द करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड सी गलत ऑप्शन है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट की हम लोग डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़े, क्योंकि सबसे पहला टर्म हम लोग टीओसी में अल्फ़ाबेट के बारे में ही पढ़ा था। इसमें 2 कंडीशन होती है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, प्लस फाइनाइट होना चाहिए। इसको हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। सो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं,
पहला क्या है, ए बी देखने में सही लग रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वाली कंडीशन यहाँ फेल हो रही है। और यहाँ सिग्मा थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे एम्प्टी है, तो यहाँ पे नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ए से लेके जेड, यस ये फाइनाइट है और नॉन एम्प्टी है। अब वन तो देखने में लग रहा है कि फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी है, तो ये वन भी होना चाहिए, बट ये रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि ए तो एक अल्फ़ाबेट है, बी भी एक अल्फ़ाबेट है, बट ए बी जो है कि स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है और सिग्मा में स्ट्रिंग नहीं आ सकती है। सो ये इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। गलत क्यों किया तो वही मैं आपको समझा देता। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग को ये दिया लेंथ इक्वल ए बी ए प्लस बी का होल एस्ट्रिंग, हाउ मेनी मिनिमम स्टेट आर रिक्वायर्ड इन मिनिमम डीएफए। सो मिनिमम डीएफए में कितने स्टेट रिक्वायर्ड होंगे। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था। अब इसका आंसर एक बार पहले देख लिया फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग की स्ट्रिंग क्या ए बी ए प्लस बी का होल स्ट्रिंग। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या डिनोट कर रहा है, जो लेंथ, जिसकी लेंथ होनी चाहिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एटलीस्ट कितनी 3 होनी चाहिए। यही है, एटलीस्ट ए बी आएगा तो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। सो अगर इसका हम लोग हम लोग मिनिमम डीएफए का नंबर देखें तो यहाँ पे n+1 आता है, यानी कि 3+1 4 होना चाहिए, यानी 3+1 4 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आंसर 4 होना चाहिए। ओके, ये हम लोग का अप्रोच जो है टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग को यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं दिया गया। हम लोग को यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 3 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी एग्जैक्टली यही टर्म्स होने चाहिए। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, 3 लेंथ की कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बी 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 हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट ये सब गलत ऑप्शन है। मतलब ये सब स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग को इसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करके ही देखना होगा। तो चलिए इसका सबसे पहले डीएफए कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या, इनिशियल स्टेट आएगा, इनिशियल स्टेट के बाद यहाँ पे ए आएगा, ए के बाद फिर स्टेट चेंज होगा, उसका डबल ए हो गया, और यहाँ से ये बी का हो गया ट्रांजिशन। उसके बाद क्या है, फाइनल स्टेट आ गया, और ए और बी का सेल्फ लूप आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का डीएफए कंस्ट्रक्ट हो गया, बट अभी भी ये डीएफए नहीं है। तो इसको डीएफए बनाने के लिए कि यहाँ पे डेड स्टेट लगाएंगे और उससे सबको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बी का ट्रांजिशन नहीं है, यहाँ पे बी का नहीं है, यहाँ पे ए का नहीं है, और यहाँ से ए और बी का सेल्फ लूप लग जाएगा। सो टोटल नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5। टोटल नंबर स्टेट क्या होंगे, 5 होंगे। तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे 5 इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे मैंने क्या गलती किया था, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, और मैंने जल्दी जल्दी में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 3 वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था, जबकि यहाँ क्लियरली यहाँ पे 3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्लियरली मेंशन नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्रिंग दिया है, तो यहाँ पे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, कुछ कन्फर्मेशन नहीं था, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट। ओके, सब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ए प्लस बी, हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसका मेथड 1 देख लेते हैं। मेथड 1 क्या है, हम लोग डीएफए बना के चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। तो चलिए इसका सबसे पहले डीएफए बनाते हैं। सो इसका डीएफए बनाने से पहले हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्या क्या आ सकता है स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले छोटी लैंग्वेज आएगी, ए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से बी आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग का हो सकता है डबल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या इनिशियल स्टेट आ जाएगा। इनिशियल स्टेट में क्या हो जाए, ए आ गया, ए आने के बाद लेट से फाइनल स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद अगर उसके बाद फिर जितने ए आएंगे वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लीजिए इनिशियल बी भी आ सकता है। अब बी आ गया, उसके बाद यहाँ फाइनल स्टेट में आएंगे और यहाँ बी का सेल्फ लूप लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी हो गया, बी ए का कोई कॉम्बिनेशन देखें, यहाँ पे ए से अगर बी आता है सो यहाँ पे आ जाएंगे, अगर यहाँ बी से ए जाता है तो यहाँ पे आ जाएंगे। सो अब ये डीएफए कंस्ट्रक्ट होता है, ये सारी लैंग्वेज जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें सो यहाँ पे ए भी
ए जनरेट कर रहा है, बी जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है, ए बी जनरेट कर रहा है, बी ए जनरेट कर रहा है, और बी जनरेट कर रहा है। सो सारी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है ये। सो ये हम लोग का मिनिमम डीएफए। और इसमें स्टेट कितने हो गए, तो इसमें स्टेट हो गए 3। ये तो मेथड 1 में कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है, लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वाला केस है। सो यहाँ पे वो वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंथ की बात नहीं की गई है, यहाँ पे एग्जैक्टली ए और बी स्ट्रिंग की बात की गई है। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा एटलीस्ट वाला। सो यहाँ पे ओनली मेथड वर्ड नहीं लगेगा। सो अगर यहाँ पे मेंशन किया गया है एटलीस्ट, या फिर कुछ ऐसा डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ लेंथ जो है एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 एन होनी चाहिए, तो वहाँ पे एटलीस्ट वाला कॉम्बिनेशन लगेगा। अगर वहाँ पे ऐसी कुछ स्ट्रिंग दी गई है या सब स्ट्रिंग वगैरह कुछ दिया गया है, सो वहाँ पे एटलीस्ट वाला कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 था। अब 7 में क्या था, हम लोग को यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो पहला देखते हैं, एवरी डीएफए कैन बी कन्वर्टेड इन इक्विवेलेंट एनएफए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हर सारा डीएफए और एनएफए ऑलरेडी होता है। सो ऑप्शन S1 इज राइट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। और दूसरा क्या है, एनएफए डिज़ाइन इज ईजी बिकॉज एनएफए हेल्प टू राइट अ प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखें, सो एनएफए का डिज़ाइन तो इजी है, बट जो रीज़न दिया कि एनएफए हेल्प टू राइट अ प्रोग्राम। अब एनएफए से हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जब लैंग्वेज को डिटेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उससे प्रोग्राम राइट करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। सो ये तो गलत हो गया, यानी एनएफए से लैंग्वेज और एनएफए से लैंग्वेज कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ये तो मतलब सेकंड रीज़न तो बिल्कुल गलत है। सो S1 सही है, S2 गलत है, तो ओनली S1 इज़ राइट आंसर। सो ये भी मेरा सही था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। इसमें क्या था, हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए गए थे और ये वाला ऑप्शन पता नहीं क्या दिया था, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, तो इसको तो हम लोग ऐसे हटा ही देते हैं। सो यहाँ पे क्या था, ये सही ऑप्शन था। तो पहला ऑप्शन क्या देता है, फाइनाइट ऑटोमेटर रिप्रेजेंट ओनली फाइनाइट लैंग्वेज। और तो ये ओके, सो सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या देगा, फाइनाइट ऑटोमेटेड रिप्रेजेंट ओनली फाइनाइट लैंग्वेज। गलत, क्योंकि हम लोग ने देखा है ए एस्ट्रिक भी एक फाइनाइट लैंग्वेज जो है, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा है, बट ये फाइनाइट लैंग्वेज नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, रॉन्ग आंसर। और बी देखते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटेड रिप्रेजेंट ओनली फाइनाइट लैंग्वेज। गलत, क्योंकि हम लोग ने रेगुलर एक्सप्रेशन में देखा था कि अगर कोई फाइनाइट लैंग्वेज है तो वो 110% रेगुलर होगी। सो ये ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन है। फिर ऑप्शन सी क्या है, एनएफए का हम लोग ये जानते हैं, एप्सिलॉन एनएफए का दिया है। एप्सिलॉन एनएफए भी एनएफए ही होता है, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया गया है। और ट्रांजिशन फंक्शन एनएफए ये ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो वैसे भी ये गलत ऑप्शन था जो भी लिखा रहा हो। सो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। सो 8 नंबर ही मेरा सही था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा, डीएफए के डेफिनेशन में ही ये होता है, एग्जैक्टली 1 का केस होता है। सो यहाँ पे भी सही है, तो ये मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सही था। अब इसके बाद आते हैं, इसमें दिया था S1 और S2, फिर से हम लोग 2 स्टेटमेंट दिए थे। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है, क्या था, इफ़ एवरी स्टेट इन फाइनल स्टेट, ओके, तो अगर सारे स्टेट जो है किसी डीएफए में फाइनल हो जाएं, तो वो सिग्मा एस्ट्रिक को एक्सेप्ट करेगा। सो अगर हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं A+B का होल एस्ट्रिक देख लेते हैं कि एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक डीएफए बनाते हैं, सो लेट से यहाँ पे ए है, ए से फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट बी, और दोनों ही लेफ्ट से फाइनल स्टेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टेट फाइनल स्टेट और सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ए बी ए सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इसको डीएफए बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी का लूप लगा सकते हैं, यहाँ पे ए का लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बी ए के सारे कॉम्बिनेशन ए बी के सारे कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर, इफ़ एवरी स्टेट नॉन फाइनल स्टेट, अगर कोई स्टेट फाइनल स्टेट ही नहीं होगा तो नल डीएफए को ही एक्सेप्ट करेगा, नल लैंग्वेज से एक्सेप्ट करेगा। तो सी ऑप्शन इस पर सही था, S1 S2 बोथ आर करेक्ट। ओके, अब 11 पे आते हैं। इसमें क्या था, A+B का होल स्क्वायर दिया है, हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड इन मिनिमम डीएफए हैं। और तो इसका सबसे पहले डीएफए ही बना लेते हैं।
सो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रिंग को और अच्छे से लिख दूँ तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो सकता है, और यहाँ पे भी ए प्लस बी है, ऐसे दिया गया है। तो अगर यहाँ पे मैं इसका डी एफ ए बनाऊँ तो ये इनिशियल स्टेट हो जाएगी। इनिशियल स्टेट के बाद ए है या तो बी है, दोनों ही एक्सेप्ट होने चाहिए, दोनों ही में से कोई भी है तो नेक्स्ट स्टेट में जाना चाहिए। उसके बाद ए है या बी है, फिर नेक्स्ट स्टेट में यानी फाइनल स्टेट में जाना चाहिए। ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब इसको डी एफ ए बनाने के लिए यहाँ पे एक डेड स्टेट लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे डेड स्टेट है और यहाँ से ए कॉमा बी और इसका सेल्फ लूप हो जाएगा ए कॉमा बी का। सो 1 2 3 4 4 स्टेट है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, सो टोटल 11 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 10 का और सही मार्क्स दिया था और 1 को मैंने गलत मार्क कर दिया था। और मेरा जो स्कोर आया वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, सो ये मॉक टेस्ट एनालिसिस था। यहाँ पे अगर मैं स्कोर की बात करूँ, स्कोर वो आया था मेरे को 15.34 आउट ऑफ 18। सो 18 में से मेरा 15 नंबर आया था। एक क्वेश्चन मैंने जो गलत कर दिया था वो उसका ही मेरे को मार्क निगेटिव मार्क मिला था। सो अब चेक करते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन मेरा सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, चौथा सही था, पांचवा गलत था और 6 सही था, 7 भी सही था, 8 भी सही था, 9 भी सही था, 10 भी सही था, 11 भी सही था। और पाँचवें में मैंने क्या गलती किया था, पाँचवें में मैंने इसमें मैंने एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट में गलत लगा दिया था, फालतू का लगाया था। यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाइड या अप्लाई एट लीस्ट कॉन्सेप्ट रॉन्गली। ओके, सो ये था मॉक टेस्ट एनालिसिस 1।